अस्सलामुअलैकुम और सुबह बखैर। आज हम एट वी मैटर आपके पास एक नई सुबह के आगाज़ के साथ एक नया टॉपिक लाए हैं और आई एम श्योर कि आप इस टॉपिक के हवाले से शायद पहले इतना ना जानते हों जितना आज आप हमारी एक बहुत ही प्यारी गेस्ट जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, राबिया मेहर अली, वो इसके ऊपर बात करेंगी। और आपको जैसे कि मालूम है कि वी मैटर पे हम कोशिश करते हैं कि हम आपके साथ उन चीज़ों के ऊपर बात करें जो कि आम ज़िंदगी में मिस आउट हो जाती है। अभी के वो सब चीज़ें, वो सब एबिलिटीज़ हमारे पास होती हैं, शायद राइट मोमेंट पे हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। सो आज हम बात करेंगे जिस उन्वान पे वो है जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है इंटेलिजेंस एंड मेंटल वेलनेस, यानी कि ज़हनी तंदुरुस्ती और जज़्बाती ज़हानत। ये क्या है? ये क्यों ज़रूरी है? इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? मैं सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं हमारी जानी-पहचानी रुमाना इब्राहिम। मैं रुमाना से दरख़्वास्त करूँगी कि वो पहले अपना बताएँ और फिर राबिया जो हमारे साथ आज हैं इस बैठक में, उनके बारे में आपसे बात करें और उनका तारुफ़ आपको दें। जी, रुमाना। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, सईदा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैं भी बहुत एक्साइटेड कि हमें राबिया आज क्या बताएँगी। थोड़ा-सा राबिया का इंट्रोडक्शन दे दूँ एंड देन ओवर टू हर क्योंकि हमें सारी उनकी एक्सपर्टीज़ आज चाहिए। राबिया बेसिकली काम कर रही हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट फाउंडेशन के साथ जो कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम करते हैं। डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उनके अवेयरनेस सेशंस होते हैं और राबिया इन प्रोग्राम्स की क्या कंटेंट है, क्या लॉजिस्टिक्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस हर चीज़ पे चेक रखती हैं कि दैट ऑल अप टू द मार्क। राबिया के पास है एक एमएड की डिग्री, एमफिल इन एजुकेशन और अभी रिसेंटली उन्होंने मास्टर्स किया है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड डेवलपमेंट एंड बच्चों की जो ज़हनी नशोनुमा है, उनकी अंडरस्टैंडिंग, अगेन इमोशनल इंटेलिजेंस ये इनकी एक्सपर्ट फील्ड है तो इंशाल्लाह आज हमें वो इसी के साथ इनलाइटन करेंगी। तो सईदा आई थिंक पहला सवाल तो यही बनता है कि व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। राबिया से हम पूछेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या है। जी राबिया ओवर टू यू। Thank you, Romana. First of all, तो I would like to thank you, We Matter team, जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आज to talk about this a little bit sensitive topic but very important. जी And thank you, Romana, for the introduction of mine. तो हम इसको थोड़ा सा लाइट भी लेके चलेंगे बिकॉज के जी टॉकिंग विथ ईच अदर विल गिव यू द मोर अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। जी सो इमोशनल इंटेलिजेंस हमने हर वक्त अपने बचपन से ये चीज सुनी होगी कि आईक्यू अच्छा होना चाहिए इंसान का। व्हेन आईक्यू इज गुड यू कैन डू द मिरेकल इन योर लाइफ, बट नाउ टाइम इज चेंज्ड। 1990 में सालवी मेयर ने ये टॉपिक, ये थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई इमोशनल इंटेलिजेंस की, एंड फिर डैनियल गोलमैन 1995 में इसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, बहुत पॉपुलराइज हुई ये थ्योरी इमोशनल इंटेलिजेंस की। इसका रीज़न ये है कि इट टॉक्स अबाउट ब्रेन एंड हार्ट, इट टॉक्स अबाउट योर इंटेलिजेंस एंड इमोशनली इंटेलिजेंस। तो ये एक तरह से एक 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 मौका फराहम करता है इंसान को कि वो अपने अपने खुद के इमोशन को अंडरस्टैंड करे। आज तक हमने सुना था कि हमें दूसरों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, जी बट सबसे पहली जरूरत यह है कि हम अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को रिकग्नाइज करने के काबिल बने, अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करने की कोशिश करें कि हम क्या फील कर रहे हैं। हम सबसे पहले अपने आप को समझें, दैट इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। और फिर उसको समझते हुए अपने अपने लिए उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है,
कैसे उसको दूसरों के सामने अप्रोप्रिएटली अपने इमोशंस को यूज करना है, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस के जो है बेसिकली 5 कंपोनेंट्स हैं, जिसको अगर एक इंसान अंडरस्टैंड कर लेता है। मैं स्पेसिफिकली, क्योंकि आपने जैसे बताया मेरा बैकग्राउंड बच्चों के साथ डीलिंग और पेरेंट्स के साथ डीलिंग के साथ है, तो उसमें अगर मैं बात करूं तो अगर मदर इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाए, बिकॉज इमोशनली इंटेलिजेंस इज अ स्किल, ये डेवलप हो सकती है। ये कहीं आपको जाके इसका कोर्स करने की जरूरत नहीं है, इट्स अ स्किल जो कि हम नॉर्मली जिस तरह से दूसरी स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये वाली स्किल भी अपने आप अपने अंदर हम डेवलप कर सकते हैं। सिर्फ आपको करना ये है कि अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना होगा टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस। कब आपको गुस्सा आता है, कब आप मोहब्बत महसूस करते हैं, कब आप थोड़ा लोनलीनेस फील करते हैं, कब आप थोड़ा लो फील करते हैं, कौन सी चीज आपको सैड कर देती है। अगर हम अपने इन बिहेवियर को, इन एक्शंस को, इन फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, देन वी विल बी एबल टू रेगुलेट आवर इमोशंस। कैसे हम उसको रेगुलराइज कर सकते हैं? क्या हम हर वक्त ही गुस्से में रहते हैं? क्या हम हर वक्त ही सैड रहते हैं? तो फिर ये प्रॉब्लम है। हमें अपने आप को समझना होगा कि हम कौन सी चीज हमें ट्रिगर करती है टू गेट एंग्री। तो अगर हम इसको समझ सकते हैं तो फिर हम अपने आप को कंट्रोल भी कर सकेंगे। हम जब अपने आप को समझ सकेंगे, देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स इमोशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इंटरेक्ट विथ पीपल। हम एक आइसोलेशन में नहीं रहते हैं। हम अगर जॉब करते हैं तो हमारे साथ कोलीग्स होते हैं, हमारे फैमिली में फैमिली मेंबर्स होते हैं, हमारी सोसाइटी में, कम्युनिटी में रिलेटिव्स होते हैं, नेबर्स होते हैं। हम लोगों के साथ ऑल द टाइम इंटरेक्ट करते हैं। अगर हम उन इमोशंस को समझ सकते हैं, समझेंगे, देन वी विल बी एबल टू मेक डिसीजन, proper and appropriate decision, which is highly caliber to implement whatever we want to make it possible. So this is very important. And the most important thing, social skills. When अगर मैं समझ भी लेती हूँ, चलो मैंने समझ लिया कि मैं एंग्री मोड में हूँ इस वक्त, बट मैं कैसे कम्युनिकेट करूं कि मैं एंग्री हूँ? या मैं कैसे लोगों को बताऊं कि एंग्री हूं अगर, तो किस तरह का काम मुझे करना है, या मुझे किस तरह से अपने आप को काम करना है तो मुझे वो चीज प्रोवाइड हो। तो सोशल स्किल भी बहुत जरूरी है इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर। तो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी, डिसीजन मेकिंग एंड सोशल स्किल्स, ये 5 कंपोनेंट अगर हम लर्न कर लेते हैं, देन वी कैन बी अ गुड इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल। अच्छा, तो राबिया आपने तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमें एक्सप्लेन किया है ये सारा, कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या। और मुझे ये सुन के इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं एट द प्लेटफॉर्म ऑफ वी मैटर, आपने सेल्फ अवेयरनेस की बात की, आपने इस चीज़ की बात की कि हम एक कम्युनिटी में रहते हैं, और अगर हम खुद से ही अपनी कुछ चीज़ों को, अपने इमोशंस को, अपने एंगर को, इन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे तो हम बेहतर तरीके पे इक्विप्ड नहीं होंगे टू हैंडल आर डीलिंग विद अदर्स, क्योंकि हम बिल्कुल आइसोलेशन में नहीं रह रहे। सो बिल्कुल। एंड आई एम सो हैप्पी, बट आई एम एट द सेम टाइम वेरी सैड कि हमने आपको अपने प्रोग्राम में, अपने प्लेटफॉर्म में लाने में देर क्यों कर दी, क्योंकि आप तो हमारा एक अब इंटेग्रल हिस्सा होंगी। और हम, मेरा ख्याल है, अपने व्यूअर्स को, लिसनर्स को ये बताते चलें कि ये आज का पॉडकास्ट एक पहला स्टेप है टुवर्ड्स learning, understanding emotional intelligence and awareness, mental well-being. So, रबिया, इसके साथ ही मुझे लगता है कि आप हमें एक और चीज़ बताएं इंटरेस्टिंग जो है। आपने एक और चीज़ बात की थी, और रोमाना जब आपका तारुफ करा रही थी कि आपने बच्चों की इब्तदाई निगहदाश्त के ऊपर मास्टर्स किया है रिसेंटली ईसीडी में। सो ईसीडी के हवाले से अगर हम इसको लें तो इमोशनली इंटेलिजेंट मदर्स वो कैसे अपने बच्चे,
अभी हमने इसके रिलेशनशिप में भी आना है, या पहले आप हमें, मेरा ख्याल है, मेंटल वेलबींग का बता दें, फिर हम इस रिलेशनशिप में आते हैं। आप जैसे हमें लेके चलेंगी, हम तो बिल्कुल पैदल हैं इस चीज के बारे में। सो आपने नहीं हमें पकड़ के चलाना है। नहीं नहीं मसरत, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जो भी बात करते हैं ना, हमेशा मुझे ऐसा फील होता है कि जी जी ये जो बातें हैं, हम जो अभी बात कर रहे हैं, इवन जी ये सब हमें जी। मालूम होती है। हम सब एंग्री, हम सब नाराज हो रहे होते हैं, हम सब कभी दुखी होते हैं, कभी नाखुश होते हम्म हैं, कभी हम्म, हमें गुस्सा आ रहा होता है, कभी हम बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। तो ये जी सारी चीजें हम अपनी रेगुलर जिंदगी में हो रही होती है। सिर्फ हाँ। जरूरत इस बात की है कि हम इन चीजों को महसूस करें और फिर अप्रोप्रिएटली डिसीजन लें। अगर तो हम वो अपने इस एम्पैथी कौन लाएगा हमारे अंदर? वो एम्पैथी हम कैसे खुद आएगी जब हम खुद हम लाएंगे? हम खुद लाएंगे, क्योंकि देखिए जी मेंटल मेंटल वेलबींग क्या है, हम पहले इसको जी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जी मेंटल जी वेलबींग, जैसे मैंने आपको बताया कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ स्किल जो कि आप पैदा जी। कर सकते हैं अपने अंदर। स्किल वो चीज होती है जो आप कभी भी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, दैट इज स्किल। मेंटल वेलबींग जो हम्म है वो इज अ स्टेट, इज अ कंडीशन ऑफ माइंड, जहां पर आप फील करते हैं कि आप इमोशनली स्टेबल हैं, इमोशनली कोप्ड अप हैं, इमोशनली आप नॉर्मल हम्म स्ट्रेसेस को मैनेज करने के काबिल हैं जिंदगी के अंदर। आप अपने हेल्दी रिलेशनशिप को बिल्ड करने के काबिल हैं, आप अपनी लाइफ स्मूथली गुजार रहे हैं, दैट इज मेंटल वेलबींग। इसका मतलब ये नहीं है कि मेंटल वेलबींग जो जी लोग होते हैं वो उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होते दुनिया के अंदर, और वो बिल्कुल खुशहाल जिंदगी जी। गुजार रहे होते हैं, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेंटल वेलबींग इज अ कंडीशन जहां आप फील करते हैं कि ठीक है, प्रॉब्लम है, इट्स ओके यार, नो प्रॉब्लम, चलेगा। तो जब हम्म ये आप हम्म फीलिंग होती है ना कि इट्स ओके, वी विल हैंडल इट, वी विल सी, वी विल वर्क अपॉन इट यार, इट विल be solved, it will be resolved, we will need to have some alternatives। तो जब ये फीलिंग होती है, then it's mean you are mentally well being, you are in the condition हम्म who can take the calculated risk in your life and do the whatever you want to do। तो हम्म बेशक आप एंग्री हो, बेशक आप लोनलीनेस फील कर रहे हो, बेशक आप सैड हो, लेकिन आपको पता है कि आप कैसे उसको मैनेज करेंगे, कैसे आप उसको आगे लेकर जाएंगे। और मदर्स के लिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो मदर जो है वो डील करती है लोगों के साथ। कौन लोगों के साथ? जो उसके बिलवर्ड हैं। कौन बिलवर्ड है? उसकी फैमिली, उसके बच्चे। और हम अपने बिल्कुल। कल्चर में अगर हम देखें तो मदर्स जो है वो की रोल प्ले करती है फैमिली के अंदर। हमारे कल्चर में भी नो डाउट बहुत सारी फीमेल्स जो है वो अब जॉब करती हैं और इतना टाइम शायद घर में नहीं दे सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो बच्चों की ग्रोथ की, जो बच्चों की डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी मदर शेयर करती है, आज भी हमारे कल्चर में उतने फादर्स नहीं करते। दो कि अब ये पेरेंटिंग का नोशन आ रहा है और आना भी चाहिए, जिसमें मदर एंड फादर इक्वल रोल प्ले करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बट जी फिर भी मदर का रोल किसी हद तक हमारे कल्चर में एटलीस्ट अभी तक हाई पोटेंशियल है, जिसमें मदर्स अपना, अगर आप मेरी बात से एग्री करती हैं तो। मैं एब्सोल्युटली एग्री करती हूँ, क्योंकि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन पे हमें लेके जा रही हैं। ठीक है ना? तो इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस मदर्स के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो डे टू डे, बच्चा स्कूल से आया तो मदर से इंटरेक्ट किया, बच्चे ने खाना खाया तो मदर से इंटरेक्ट किया, बच्चे ने फ्रेंड से लड़ाई की तो मदर से इंटरेक्ट किया, बच्चे ने बाथरूम में कुछ गड़बड़ की तो बच्चे ने मदर से इंटरेक्ट किया। तो हर हर लम्हे मदर से इंटरेक्शन बच्चों का होता है। अब आप जी ये सोचें कि अगर कोई मदर, लाइक सपोज करे मैं जॉब करती हूँ और मैं जॉब करके जी घर पर आती हूँ और अपने जॉब की फ्रस्ट्रेशन को मैं घर पर निकालती हूँ, तो मेरा हम्म। सफर कौन करेगा? मेरी बच्चे। फैमिली, मेरे बिल्कुल बच्चे। ठीक है ना? बिल्कुल। लेकिन अगर मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानती हूँ, मुझे पता है कि मैं इमोशनली इस वक्त डिस्टर्ब हूँ,
इट्स ओके कि अगर मैं इमोशनली डिस्टर्ब हूँ, चलो मैं इस पे क्या एक्शन लूं, ये मैं एज अ मदर बता रही हूँ जो कि इमोशनली इंटेलिजेंट है। तो वो जी। ये सोच रही थी कि चले मैं अपने इस इमोशन को कैसे ओवरकम करूं ताकि इसका जो इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट, वो मेरी फैमिली पर ना हो। और ऑफिस से लेके घर तक अपने आप को मैं इस काबिल कर सक चुकी होंगी कि मैं एक काम स्टेट्स में आ जाऊं, और जब मैं घर हम्म, में दाखिल हूं तो मैं सिर्फ मदर हूं। ये हम्म, इसलिए जरूरी है मदर्स के लिए। अच्छा, अगर हाउस वाइफ है, नहीं करती है जॉब, फिर भी सास से लड़ाई हो गई या कोई और चीज हो गई, 12 बजे लड़ाई हुई, 1 बजे बच्चों के आने का टाइम है स्कूल से, लेकिन मेरा हम्म, मूड अभी तक उसी लड़ाई में चला हुआ है, तो मैं बिल्कुल। कैसे बच्चों को जो है वो उस तरह से हैंडल कर सकूंगी जिस तरह से उसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर हम्म, मैं इमोशनली इंटेलिजेंट हूं तो मैं उस कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर चुकी होंगी अपनी सास के हम्म, साथ, या जिससे भी मेरी कोई भी आर्ग्यूमेंट्स हुई है, विच इज वेरी नेचुरल। हमें ये लेना है कि ये बिल्कुल। नेचुरल है और ये हो जाता है और इट्स हैपन। अब इसको यस। कैसे अपनी, अब इसको लेके मैं सारी जिंदगी बैठी रहूंगी क्या? कुछ हम लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं, हमारे साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, हम उसको लेके ओवर थिंकिंग करते हैं और उसको छोड़ते नहीं है। जब हम छोड़ते नहीं है तो हम जो है वो सफरिंग में चले जाते हैं, एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस लेवल, ये सारी चीजें जो आज हम सुन रहे हैं, उसका रीजन शायद यही है कि हम बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं एक ही पॉइंट के ऊपर। तो उसको कैसे कोप अप करना है, उस स्ट्रेस को कैसे रिलीज करना है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। और अगर ये मदर को आ जाता है, ये स्किल मदर के अंदर डेवलप हो जाती है, देन वो अपना गिल्ट, अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना स्ट्रेस, अपनी एंजाइटी, अपने नेगेटिव थॉट्स, इन सब को कंट्रोल कर लेगी। और जब ये सब कंट्रोल हो जाएगा तो वो अप्रोप्रिएटली इसको एक्सप्रेस करेगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर बच्चे ने गलत किया है तो भी आप चुपचाप करके बैठ जाए, नो। हम अपने आप को जब ये समझेंगे कि ठीक है इसने तो गलत कर दिया है, अब मुझे गुस्सा भी आ गया है, मगर मैं अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करूं और कैसे एक्सप्रेस करूं कि बच्चा समझ भी जाए और वो नेक्स्ट टाइम ऐसा ना करे जैसा कि उसने आज किया है। तो ये अगर एक मदर समझ जाती है तो इसी का नाम इमोशनल इंटेलिजेंस है, और फिर वो अपने बच्चों की ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगी। तो इसमें मैं अपने लिसनर्स व्यूअर्स की याददाश्त के लिए एक चीज़ दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर दूं, जो कि हमें सुन रहे हैं या जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, कि इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में हम राबिया से बात कर रहे हैं। और इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 कंपोनेंट का जिक्र किया राबिया ने हमारे साथ। आपको सबसे पहले सेल्फ अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है। फिर आपको अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करने की ज़रूरत है। और इस सारे प्रोसेस में जितने आप अवेयर होंगे, आपको अपने हर्ट के बारे में, अपनी उस इरिटेंट के बारे में पता होगा, तभी आप अपने माइंड को अप्लाई कर सकेंगे। तभी आप अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से अपने आप को उस मिजरेबल कंडीशन से निकाल सकेंगे। जैसे कि रबिया ने हमारे साथ जिक्र किया कि बाज़ औक़ात आपका झगड़ा हो जाता है या आप ऑफिस का कुछ ऐसा बैगेज अपने साथ घर लाते हैं, तो सबसे पहले आपकी फैमिली इफेक्ट होगी। या आपने अगर कोई डिस्प्यूट हो गया घर में, जो कि बहुत नेचुरल चीजें हैं, लेकिन जैसे राबिया कह रही हैं कि ओवर थिंकिंग कर करके हम अपना बुरा हशर कर देते हैं, और उस बुरे हशर से हम एक नेगेटिव एनवायरनमेंट अपने इर्द गिर्द बना लेते हैं। और एक ये विशियस साइकिल होता है जिसमें कि हम अपनी मदद खुद नहीं कर पाते। सो हम सबको अपने बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, अपनी सेल्फ केयर करना बहुत ज़रूरी है। और ये मतलब हम अगर फैमिली की बात करें, तो जैसे राबिया ने जिक्र किया कि पेरेंटिंग का रोल तो अभी आ रहा है, लेकिन माओ के रोल से बहुत सारी तवक्कुआत हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। वाइब्स के साथ मतलब वर्किंग मदर्स के साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं आजकल। और मेरा ख्याल है उनको बहुत सारे मतलब नो डाउट दैट आई वुड से दैट इवन फादर्स आर प्रेस्ड टू डू मोर देन व्हाट दे आर रिक्वायर्ड इन देयर ट्रेडिशनल रोल। बट मदर्स का बहुत सारी चीजें एड्रेस नहीं हो पा रही हैं। द मैरिड वुमेन सिटिंग होम और वर्किंग, उनके बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि
पूरे नहीं हो पा रहे और frustrations are increasing. So dear viewers and listeners, if you equip yourself with emotional intelligence and take care of your mental wellness, तो आप बहुत बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं. सो अभी जैसे हमें रबिया ने बताया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस एंड मेंटल वेलबींग का एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है. सो अब मैं रबिया से एक क्वेश्चन और करना चाहूंगी कि रबिया प्लीज एक्सप्लेन कि इमोशनल इंटेलिजेंस इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द मेंटल वेलबींग. हाउ? अगर आप हम इसको डिफाइन जैसे डेफिनेशन हमने एक्सप्लोर की कि इमोशनल जी इंटेलिजेंस जो है वो स्किल है जी टू टू गेट सेल्फ अवेयरनेस, टू जी मैनेज योर इमोशंस एंड टू मेक जी डिसीजन appropriately. It's a skill. जी And we जी. also discussed कि well-being is a mental status, यस. mental condition जिसमें आप जी फील करते हैं कि you are satisfied, जी you can do whatever you want to do, and how you can turn up the situation as per your requirement. तो जी अगर ये आपकी कंडीशन है तो दैट्स मीन वेल बीइंग है आप. अब जी इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है हमें ये अंडरस्टैंड करना है. जी रिलेशनशिप ये है कि जब आप मेंटली इंटेलिजेंस होंगे, इमोशनली इंटेलिजेंस होंगे, आप इंटेलिजेंट होंगे इमोशनली, आपको पता होगा कि आपको अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है, और आप उसके ऊपर सक्सेसफुली अमल कर सकेंगे कि आपने अच्छे से अपने इमोशंस को कंट्रोल किया है, अपने इमोशंस को मेंटेन किया है, मैनेज किया है, और उसको टर्न किया है अकॉर्डिंग टू योर विश. then your well-being, mental well-being automatically will be enhanced, will be in good condition. क्यों? क्योंकि आपका मेंटल लेवल जो है वो पीस में होगा, आप जो है वो सुकून में होगे, क्योंकि आपके जो फ्रस्ट्रेशन है, आपकी जो एंजाइटी है, आपका जो स्ट्रेस है, आपका जो एंगर है, उसको आप ऑलरेडी कंट्रोल कर चुके होगे इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू. तो जी. दैट इज व्हाई इमोशनल इंटेलिजेंस सपोर्ट इन बीइंग वेल मेंटली, कि आप ओह यस. मेंटली पीस में रहें. इमोशनल इंटेलिजेंस इसको सपोर्ट करता है. अच्छा, जी. अब ऐसा नहीं है कि मेंटल वेलबींग इमोशनल इंटेलिजेंस को सपोर्ट नहीं करता है. इफ यू आर मेंटली वेल, यानी हम्म. आप अच्छी कंडीशन में है, आपका दिमाग सुकून में है, आप पीस में है, आपके थॉट्स पॉजिटिव है, तो ये आपको सपोर्ट करेंगे टू गेट मोर स्ट्रॉन्ग इन मेंटल इमोशनल इंटेलिजेंट. सी द एब्सोल्युट. कनेक्शन कि यस. आप अगर इमोशनली इंटेलिजेंस हैं, आपके अंदर ये स्किल है, तो आप अपने माइंड को पीसफुल एरिया में ले जाएंगे, आप अपने माइंड को पीसफुल कंडीशन में लेकर जाएंगे. एंड इफ योर माइंड इज इन पीसफुल कंडीशन, देन यू कैन वर्क अपॉन your emotional intelligence more vigilantly, more strongly. So this is how it is, these both term is inter, like ये complement करती है एक दूसरे को. And they have a beautiful impact on your wellness, like आपका स्ट्रेस Ultimately, रिड्यूस हो रहा है और रिलेशनशिप आपके इम्प्रूव हो रहे हैं. और मेरा exactly. ख्याल है आप मतलब रिलेशनशिप इम्प्रूव होते हैं तो मेरा ख्याल है वैसे ही घरों में और वर्क प्लेस पे एक एनवायरनमेंट पॉजिटिविटी का बनता है, लर्निंग का बनता है, एनहेंस बिल्कुल, होती है आपकी बहुत सारी. बिल्कुल. सो और आप दिस. एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे के लिए आप खड़े होते हैं, आपको पता है कि ये मेरा मॉरल साउंड यस. बैकग्राउंड है, बैकअप यस. है, मॉरल सपोर्ट है. तो इट गिव्स यू प्लेजर एज वेल एज पीस. That's beautiful. So, Rumana, if you have any other question from Rabia, please आप भी पूछ सकते हैं. जी Like जी मैं ही मैं आपका पूरा. जी मैं तो फाइनली टिप्स लूंगी इनसे, क्योंकि एक छोटी सी सिचुएशन जी इनको मैं देती हूँ. द इशू जी जी आई वेंट थ्रू, बेटा मेरा जी अल्हम्दुलिल्लाह जी. ड्राइविंग अच्छी खासी सीख गया है, लेकिन उसको मुझसे एक इशू है. वो ड्राइविंग कर रहा होता है और मैं बहुत चीखती चिल्लाती हूँ क्योंकि बहुत दूर गाड़ी होगी और मैंने पहले से ही शोर करना शुरू कर दिया कि देयर इज अ कार कमिंग, तो वो हमारी Yeah. आपस में उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट हो जाती है. एंड कल ही मैंने रियलाइज किया है, क्योंकि प्रॉब्ली
at his age I've had minor छोटे छोटे एक्सीडेंट्स. आई थिंक वो जो फियर है ना वो मेरा इसके लिए निकल रहा होता है. आई एम ट्राइंग टू आई थिंक ओवर प्रोटेक्ट हिम. तो आप थोड़ी मुझे टिप्स यस, देंगी कि मैं इस चीज को कैसे कंट्रोल करूं. इससे पहले कि रबिया इसमें आए तो रुमाना मैं बताऊं, जी जी. ये हर मदर का डिलेमा है. लाइक हाँ जी. व्हेन माय सन स्टार्टेड ड्राइविंग, तो मैं हम्म. बैक सीट और पैरेलल उसके साथ मैं ड्राइव कर रही होती थी. यूं यूं मेरी सांसें निकल रही होती देखो. थी. तो वो बिल्कुल. मुझे कह रहा होता था कि मामा, आई नेवर डू इट व्हेन यू आर ड्राइविंग. सो हाँ. मुझे एकदम झटका लगा. ओके फाइन, अच्छा मैं नहीं करती. ओके देन, मतलब हमारे जो फियर्स है ना वो वाकई हमारे जी. कंट्रोल में नहीं होते. मे बी रबिया कैन एब्सोल्युटली हेल्प अस एंड गिव अस सम बस. टिप्स ऑन इट. बिल्कुल. हाँ, थैंक यू रुमाना एंड मसरत टू टेक मी देयर. मैं नेक्स्ट में यही डिस्कस करना चाह रही थी कि इन जी सब बातों को जानते हुए भी हम समटाइम्स हमारे कुछ इमोशंस ऐसे हैं जिसको हम कंट्रोल करने के लिए इतने अच्छे से हैंडल नहीं कर सकते. स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर बिलवड, जब आपको अपने जी बच्चे की जान की फिक्र होती है ना, तो फिर आप बहुत सारे इमोशंस जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते. लेकिन जी इधर मैं आपको सिर्फ सिंपल कुछ टिप्स होती हैं जिस जो हमें देखनी पड़ती हैं कि हम इसको किस तरह से कंट्रोल करें. एक तो हमें अपने बच्चे के ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा इस मामले में. उनसे पहले से डिस्कशन करें कि भाई मुझे ये फियर होता है. आप बच्चों को भी समझाएं कि ये आउट ऑफ लव है जो हम करते हैं. कभी कभी हम जो है, इन इन दिस स्पेसिफिक केस की मैं बात कर रही हूँ, जी कि जब हम जी. ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं बच्चों के लिए तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं कि यार मम्मी जी आप हर वक्त ही इस तरह की बातें करते हो, लाइक आपको समझ कुछ नहीं आता है. तो जी. उसको, एब्सोल्युटली. हाँ, तो उसको उनको भी ये अंडरस्टैंड कराएं कि दिस इज आउट ऑफ लव. हम आपसे बहुत हाँ. प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए थोड़ा सा फियर होता है. और अपने आप को भी समझाएं ऑन द अदर हैंड कि ड्राइविंग इज अ स्किल अगेन. और अगर उसमें कोई पास बैठा हुआ कुछ बोलता है या इस तरह के एक्शन शो करता है जिसमें ड्राइवर को डर महसूस लगे, तो इट वुड बी मोर रिस्की. तो हमें अपने आप को भी समझना पड़ेगा कि इट्स ओके इफ ही इज ड्राइविंग फाइन. और हम्म. उसको भी समझाना पड़ेगा कि अगर हम कुछ बोल भी देते हैं तो माफ कर दे यार, लव की तौर पे बोल रहे हैं हम. लेकिन रबिया होता ये है कि यूजुअली most in most of the cases the mothers or the parent is then tagged as controlling parents. The हम्म. positive side that you are trying to show that it is out of care and safety that we want you to be cautious, but the parent would be, or the person sitting next to that person driving would हम्म. be taken as कि आप बड़े controlling parents हैं. सो इस हम्म. तरह की जो आजकल एकदम से जजमेंट्स दे दी जाती हैं पेरेंटिंग हम्म. के हवाले से. सो और या फिर इवन द वुमेन हु आर एट होम एंड दे आर ट्राइंग टू मैनेज थिंग बिकॉज दे नो हाउ टू रन द शो. तो फिर अक्सर ऐसा होता है कि उनको भी आप कंट्रोल के टैग में, कंट्रोल के उसमें लेबल कर देते हैं, नॉट एज एज अ विजिलेंट और गुड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द रनिंग द शो. सो ये हम्म. जो नेगेटिव अटैचमेंट हैं इनका आप इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ अगर आप इक्विप्ड हैं, सो इसका हमें बताएं कि कैसे वहां से हम टिप्स ले सकते हैं. वन, आपने जैसे कहा कि वी हैव टू बी सेल्फ अवेयर. हम्म. सेकंड, we have to be have empathy ke, if the other person is saying something. But हम्म. sometimes in negative emotions में से हम कैसे we can take the other person out with ourselves. So ये maybe you can guide us a bit on it. अच्छा, मैं है ना कुछ स्किल्स आपको बताऊंगी जो हम जी कर सकते हैं एज अ जी मदर. जी जी जिसको हम प्रैक्टिस करें अगर, तो हमारे ये जी. नेगेटिव इमोशंस भी थोड़े बहुत खत्म हो जाएंगे. और हमें एक रास्ता मिलेगा. मैं कुछ केस स्टडीज लेकर आई हूँ कि कुछ केस जी स्टडीज जी आपके साथ शेयर करूंगी कि हो सकता जी है सिमिलर एक्टिविटीज आप लोगों के साथ भी या सबके साथ होती हो लाइफ के अंदर. उसको हमें उस टाइम पे कैसे एड्रेस करना है, बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट. तो जी. वो मैं आपके साथ कुछ केस स्टडी डिस्कस कर देती हूँ. और एंड में प्लीज फिर डू. मैं आपको कुछ स्किल्स बताऊंगी जिससे आप अपने आप को समझने में ज्यादा मदद मिलेगी आपको.
ठीक जी, है, बिकॉज इमोशनल इंटेलिजेंट इज ऑल अबाउट टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंड ये अदर्स इमोशंस। तो उस वो स्किल्स अगर हम कर लेंगे, रेगुलराइज प्रैक्टिस करेंगे उसकी, तो देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ एंड टू अंडरस्टैंड अदर्स एज वेल। तो या पहले मैं कुछ केस स्टडीज डिस्कस कर लेती हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी भी वो क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है तो प्लीज डू लेट मी नो। श्योर। ओके। हाँ, कुछ जैसे अक्सर बच्चे जो है वो टैंट्रम शो करते हैं अपने, लाइक स्कूल से किसी की लड़ाई हो गई, एग्जाम्पल दे रही हूँ हम्म मैं, बच्चे की अपने हम्म फ्रेंड्स के हम्म साथ, या वो बहुत अपसेट है और उसको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वो बच्चा है, उसको नहीं पता है कि किस तरह से उसको एक्सप्रेस करना है। और समटाइम्स इवन टीनेजर्स ये अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि अगर वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे तो उनके लिए कोई सॉल्यूशन निकलेगा, और वो अंदर ही अंदर जो है वो अपना घुटते रहते हैं और फिर टेंट्रम शो करते हैं। चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा बच्चा हो, सबके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको अपने हिसाब से वो डील करने की कोशिश करते हैं, और वो टेंट्रम का इजहार करते हैं इंस्टेड ऑफ सेइंग द ट्रू पिक्चर। ट्रू, तो बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे में हम क्या करें, चाहे वो टीन एज के मसले हमारे पास मौजूद है, बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन ये इवन बचपन में भी होता है जब बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर सकता है कि उसको एक्चुअल में क्या हुआ है। जी जी। उस वक्त एज अ पेरेंट, एज अ मदर स्पेशली, मुझे ऐसा लगता है कि हम उसको ये कहें कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपसेट हो, आई सी यू आर अपसेट, लेट्स टॉक हम्म अबाउट इट व्हेन यू आर हम्म रेडी। इसमें कोई हम्म। बुराई नहीं है, हम उनको ये एक एक इन्वायरमेंट दें कि इट्स ओके इफ यू आर नॉट ओके, आप अपसेट या हो, या। कोई मसला नहीं है। जब भी हम्म आपको ऐसा लगता है कि आप मुझसे वो प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो, यू कम टू मी और यू इनवाइट मी, आई विल कम टू यू हम्म एंड वी विल हम्म डिस्कस योर प्रॉब्लम, एंड उस वक्त हम्म बहुत ओपनली उसको सुने कि वो क्या हम्म बोलना चाह रहे हैं। हमारी आदत क्या होती है अक्सर, अगर एक पहले तो हम बोलते हैं आप मुझे बताओ प्रॉब्लम, मैं आपका सॉल्व करूंगी, बहुत सारी मदर्स ऐसा करती हैं, लेकिन जब बच्चा बताने जाता है तो हम बीच में ही उसको पॉज कर देते हैं, हम बीच में उसको स्टॉप कर देते हैं, या अपनी नसीहत या आवाज शुरू कर देते हैं, तो वो ट्रू, फिर पूरी बिल्कुल। बात, है ना, ऐसे ही होता है। ऐसे ही आवाज तो बहुत जल्दी हम देने लगते हैं, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता तो है। मेरा सजेशन ये है कि उनको सुने, उनसे उसको उसको राइट दें कि वो पूरी अपनी फ्रस्ट्रेशन जो भी है वो निकाल हम्म दे बाहर, और फिर हम्म हम उनके साथ डिस्कशन करें, नॉट गिव द सॉल्यूशन। टू यू नीड टू ब्रिंग द सॉल्यूशन, यू नीड टू ब्रिंग द ऑल्टरनेटिव। और ये कैसे आएगा, जब आप उनके साथ डिस्कस करेंगे, उनको ये फील करवाएंगे कि उनका प्रॉब्लम आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और हम इसको मिलके रिजॉल्व करेंगे। तो हम्म। ये एक छोटी सी टिप है कि अगर हम उनके टेंट्रम को अ, अपने ऊपर हावी करने की बजाय उनसे कहें कि यू आर हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस विथ मी योर प्रॉब्लम एंड वी बोथ विल डिस्कस एंड ट्राई टू गेट सम सॉल्यूशन। तो अगर हम बिल्कुल। ये करें तो ये एक टिप है। दूसरा केस स्टडी, अक्सर ऐसा होता है कि हम जो है वो कभी भी कोई फैमिली पिकनिक या आउटिंग प्लान करते हैं तो यूजुअली जो डिसीजन लिए जाते हैं वो फैमिली के जो बड़े लोग होते हैं वो डिसीजन लेते हैं। अब चिल्ड्रन उसके अंदर इग्नोर हो जाते हैं। सही है। ऐसी सिचुएशन में अगर हम उनको भी इन्वॉल्व कर लें जी कि भाई उनकी क्या से है, वो क्या चाहते हैं, तो इससे बहुत सारे फायदे होंगे। एक तो वो आपके इस डिसीशन को ओन करेंगे सबसे पहले, दूसरा वो ये अंडरस्टैंड करेंगे कि दे आर ऑल्सो वैल्यूड एज अ फैमिली मेंबर इन द फैमिली, एंड तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि दे विल ऑल्सो वर्क कोलैबोरेटिवली, वो भी शामिल हो जाएंगे और हर चीज को करने में आपका साथ देंगे एज अ फैमिली मेंबर, और जिससे उनके लिए उनके अंदर जो है कुछ स्किल्स डेवलप होगी, जो कि है सेल्फ केयर, हम्म। वर्किंग इन कोलैबोरेशन, वर्किंग इन जी। ग्रुप, यस। रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो जब हम्म। ये स्किल्स उसके अंदर, ये वैल्यूज उनके अंदर डेवलप होगी, जो कि उनको अल्टीमेटली हेल्प करेगी टू बी इमोशनल इंटेलिजेंट।
तो ये अगर हम अपने घर में ये एक्सरसाइज करना शुरू कर दें कि अगर जी। हम कोई भी आउटिंग का प्लान कर रहे हैं तो टेक देयर वॉइसेस हम्म, इक्वलेंटली एज वी आर हम्म। टेकिंग आवर वॉइसेस। जी व्यूअर्स, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की एपिसोड पसंद आई होगी। हम इस एपिसोड का ये पहला हिस्सा था और हम अपनी सिटिंग रबिया के साथ कंटिन्यू करेंगे। आपकी कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज हो तो काइंडली हमें एट वी मैटर पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम आपके सवालात रबिया तक पहुंचा सकते हैं और आपको मज़ीद बेहतर टिप्स देने की कोशिश करेंगे। सो आज की एपिसोड यहीं पर इख्तिताम करती है। हमें उम्मीद है कि आप जो चीज़ें, जो प्यारी बातें हमारी मेहमान ने आपके साथ शेयर की हैं उनका बेहतरीन इस्तेमाल कर पाएंगे, अपने लिए और दूसरों के लिए ज़िंदगी को बेहतरीन बनाएंगे। सेल्फ़ अवेयरनेस, सेल्फ़ रेगुलेशन और एम्पैथी, ये सब चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। ख़ुद को माफ़ कीजिए, दूसरों को माफ़ कीजिए। ज़िंदगी एक नेमत है, इसको बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।